नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिन पहले विश्व अर्टिकेरिया दिवस था 1 अक्टूबर को। तो उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था अंग्रेजी में। तो उस पर उसके बाद बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आया कि सर एक हिंदी में भी इसी चीज़ पर वीडियो बनाइए, चूँकि बहुत ग्रोइंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, ताकि हम इस बीमारी पर को जान सकें और इस पर कैसे ठीक करें इस पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इस पर एक हिंदी में भी वीडियो बनाता हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन विडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार, भारत। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो मेरा इधर का काम रहा, खासकर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में पिछले 5 साल में मैंने करीब 70-80 हज़ार मरीज देखा। तो इधर जो सबसे डिजीज़, जो सबसे अच्छा बीमारी, जो कि मुझे बहुत कुछ सिखाया, अच्छा इन द सेंस कि इसके थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, वो था SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। इसकी वजह से हमने पूरे शरीर को एक नए ढंग से ही समझने में ये मददगार साबित हुआ। ये बीमारी हमें नया चीज़ बताया। और तो इसके बाद से जो अपने आप को मैं पाता हूँ, तो मैं अपने आप को एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा उचित समझता, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नेचर ऑफ वर्क रहा है कि भोजन बदल के आप हर बीमारी ठीक कर सकते, ऐसा चीज़ बता दिया जाए मरीज को, ताकि वो अगर उसके पास दवा खरीदने का पैसा ना भी हो तो भी वो बिल्कुल ठीक हो सके। तो इस पर हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया यहाँ पर। तो उसी ढंग से हम बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि जुरपित्ती, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्टिकेरिया, ये होता क्या है। ये एक प्रकार का एलर्जिक का रिएक्शन है, जिसमें कि शरीर में खुजली शुरू हो जाता, कभी कभी चकत्ता बनने लगता, और ये जो चकत्ता बनता है, लाल रंग का चकत्ता, सूजन आ जाता, फूल जाता और चकत्ता बन जाता, और ये अपने अपने गायब भी हो जाता। जैसे एक्जिमा हो, सोरोसिस हो, लाइकन पेनस हो, ये सब बीमारियों में क्या होता है कि आपको दाना हमेशा रहेगा। जब तक आप इलाज करा के ठीक नहीं कीजिएगा, वो दाना हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन जुरपित्ती में क्या होता है कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो जुरपित्ती निकलता है, ये गायब हो जाता है। ये अपने अपने ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा हालांकि, लेकिन फिर गायब हो जाएगा। तो ये आता जाता रहता है, और मरीज़ को इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होता है। इससे कोई मरता तो नहीं, लेकिन इससे अच्छा खासा जीवन जीने में असुविधा होता है। उसको बोलते मोर्टिलिटी तो नहीं होता, लेकिन मोर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी अर्टिकेरिया के साथ एंजियोडीमा भी जुड़ा होता है, और एंजियोडीमा के साथ जान जा सकता है, क्योंकि एंजियोडीमा में जो जुरपित्ती में जो होता है वो डर्मल इडिमा होता है। जो स्किन का जो लेयर होता है, ऊपर में एपिडर्मिस, उसके बाद नीचे डर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस। तो अगर डर्मिस में इडिमा हुआ, सूजन आ गया, खून की नली से पानी निकल के बाहर में जमा हो गया, तो डर्मल एडिमा होता है अर्टिकेरिया में। लेकिन जो एंजियोडीमा में सब डर्मल एडिमा होता है। तो उसमें जो है कि वो हिस्सा जहाँ पर कि लूज टिश्यू ज़्यादा है, जैसे होंठ, जैसे ट्रैकिया, ये सब सूज जाएगा। अब खासकर अगर ट्रैकिया सूज गया तो क्या होगा, एयर का फ्लो भी नहीं हो पाएगा। तो उसमें थोड़ा सा ये सीवियर हो जाता है, जानलेवा भी हो सकता है। नहीं तो अदरवाइज जुरपित्ती से किसी का जान नहीं जाता, लेकिन ये नुकसान बहुत करता है। मतलब आपका काम बाधित कर देगा, आप ड्यूटी नहीं जा पाइएगा, आप ठीक से सो नहीं पाइएगा। अगर शुरू हो गया तो आप खुजलाते ही रह जाइएगा, और अगर 2-3 रात आप नहीं सोए तो फिर उस नींद गड़बड़ी होने से फिर अलग से समस्या शुरू हो जाएगा। तो आपको ये सब होता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। तो जुरपित्ती जो होता है, उसको हम लोग दिल्ली में हम लोग इसको डाफर के नाम से जानते हैं। ये बिहार में जुरपित्ती कहते या पित्ती उछलना कहते। तो ये अपना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये होते रहता है। तो ये कैसे प्रेजेंट करता है मरीज, तो लाल लाल चकत्ता, जैसे बताया, हाइप्स बोलते हैं उसको, या फिर व्हील बोलते। वो उठ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर उठ जाएगा, कभी कभी पूरे शरीर में हो जाएगा, कभी कभी कुछ दवा खाने के बाद होगा। कोई डॉक्टर दवा चलाएगा और उसके बाद जो है पूरे शरीर में खुजली शुरू हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप पेट का कीड़ा का दवा खाए तो उसको मेजोरिटी रिएक्शन बोलते हैं। जब कीड़ा मरता है तो बहुत सारा टॉक्सिन निकलता है, तो ऐसे केस में मेजोरिटी रिएक्शन है, पूरे शरीर में इस ढंग से लाल हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो बहुत बार दवा खाने के बाद होता है, बहुत बार ऐसे ही होता है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन के बाद भी बहुत बार हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, कभी भी हो सकता है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही पेनिसिलिन दूसरे को दीजिएगा तो
सबको करा देगा पेनिसिलिन, ऐसा नहीं है। सबको पेट में कीड़े का दवा करा ही देगा जुड़पीती, ऐसा नहीं है। इसका मतलब गड़बड़ी उस कीड़े की दवा में या पेनिसिलिन में नहीं है, गड़बड़ी हमारे शरीर में है जो कि उस दवा से मिसबिहेव कर गया। तो इसलिए सुधारना हमको है, उस दवा को नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम लोग ड्रग रिएक्शन में हमेशा ड्रग को कसूरवार ठहराना चाहते कि नहीं भाई दवा का ही गलती है। नहीं, गलती दवा का नहीं है, गलती आपका है जो आप गलत भोजन किए हैं और उसको मेहनत करके खर्च नहीं किए हैं, तो आपके शरीर की ज़रूरतों के लिए वो चीनी एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसी से आपका ये बीमारी हुआ है। तो ये जो है कि अभी हम समझाएंगे बीमारी क्यों होता है। उससे पहले जान लीजिए कि आर्टिकेरिया का बहुत सारा प्रकार है। जैसे कि अगर 3 महीना से ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक इडियोपैथिक आर्टिकेरिया। और अगर जल्दी अभी हाल में ही शुरू हुआ है, 2-3 दिन 1 सप्ताह के अंदर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट आर्टिकेरिया। तो एक्यूट आर्टिकेरिया, सब एक्यूट आर्टिकेरिया और क्रोनिक आर्टिकेरिया, ये 3 प्रकार का आर्टिकेरिया हो सकता है। जो क्रोनिक आर्टिकेरिया होता है ज़्यादातर केसेस में ये इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक इडियोपैथिक आर्टिकेरिया, जिसमें कि काउज पता नहीं चल पाता कि हुआ क्यों, तो उसको हम लेके एक वर्ड देते हैं अंग्रेजी में इडियोपैथिक, जिसमें काउज पता नहीं चल पाया। ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस ऑफ द क्रोनिक इडियोपैथिक आर्टिकेरिया जो होता है वो आपका ऑटो इम्यून होता है, यानी कि शरीर अपने खिलाफ ही एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। दूसरी बात कि जो आर्टिकेरिया कभी कभी फिजिकल आर्टिकेरिया होता है, उसको डर्मेटोग्राफिज्म बोलते हैं। तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा नाम क्रांति हुआ तो हम अगर ये कलम से अगर लिख देंगे चमड़े पर क्रांति, तो ऐसा करके वो उभर जाएगा, उभर के आ जाएगा, उसमें लिखा जाएगा वो। तो जहाँ पर भी हम स्ट्रोक करेंगे वहाँ पर चमड़ा उठ जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोग्राफिज्म। ये भी फिजिकल आर्टिकेरिया का एक टाइप है। तो इसमें अलग अलग जगह का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कैसा प्रेजेंट कर सकता है वो आप फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए एक आर्टिकेरिया का एक प्रकार है ना, तो ये आपको फोटो में दिख रहा होगा। इसमें जहाँ तहाँ लीजन उभर गया है और ये हमेशा नहीं रहेगा, ये आपको दिनार जैसा भी लग सकता है, रिंग वर्म जैसा, लेकिन ये रिंग वर्म नहीं है, ये गायब हो जाएगा, फिर अपने उभरेगा, फिर अपने गायब हो जाएगा। तो जैसे ये आर्टिकेरिया हुआ, फिर उसी ढंग से आप देख सकते हैं ये आपका ये भी आर्टिकेरिया है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। तो ये लेकिन डर्मेटोग्राफिज्म है। देखिए यहाँ पर स्ट्रोक किया गया है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कलम से ऐसे खींचा गया है, देखिए वहाँ पर उठ गया चमड़ा, फूल गया चमड़ा, है ना। तो इसको जो है कि ये हम लोग डर्मेटोग्राफिज्म कहते हैं, फिजिकल आर्टिकेरिया कहते हैं। उस रंग से नीचे देखिए, नीचे के फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आर्टिकेरिया का लीजन है, लाल लाल इरिथमेटस, इसमें भी देखिएगा तो इरिथमेटस ये प्लाक है। तो कभी कभी उठना उठेगा नहीं, खाली लालीपन जैसा रहेगा, तो इस प्रकार से आप इसको आर्टिकेरिया कहिएगा। तो लेकिन एक्जिमा से क्या अंतर है? एक्जिमा से अंतर यह है कि एक्जिमा, सोरियासिस, ये सब में, सोरियासिस में तो चोंटा भी निकलता है, लेकिन इसमें कोई चोंटा नहीं निकलेगा, कोई स्केलिंग नहीं होगा, कोई क्रस्टिंग नहीं होगा। हाँ, कभी कभी अगर बहुत सीवियर हो जाएगा तो खरोचते खरोचते उसमें स्क्रैच मार्क आपको मिल सकता। तो ये स्क्रैच मार्क कभी कभी मिल सकता है, लेकिन जनरली इसमें स्क्रैच मार्क वगैरह भी नहीं मिलता है, और अपने अपने आता है और जाता है, 72 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आर्टिकेरिया बरकरार रह जाता है, हमेशा के लिए रह जाता है, वो मतलब वो गायब नहीं होता, तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे पैपुलर आर्टिकेरिया एक कंडीशन होता है, ज़्यादातर एटोपिक बच्चे में होता है। एटोपिक मतलब वो बच्चा जिसमें पहले से एलर्जी का भंडार है शरीर में, तो वो हर उन चीज़ों से रिएक्ट कर जाता है जो सामान्य पॉपुलेशन रिएक्ट नहीं कर पाता। एटोपिक का अर्थ होता है आउट ऑफ प्लेस, मतलब जो एलर्जन नॉर्मल इंडिविजुअल्स को प्रभावित नहीं करता, वो इंडिविजुअल नॉर्मल एलर्जन से भी प्रभावित हो जाता। अब जैसे कि मान ली कि 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, अंगूठी हम पहनते हैं, अभी 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, इसमें जाहिर सी बात है निकल भी होगा, तो कभी कभी किसी आदमी को ये पहनेगा और उससे एलर्जी होने लगेगा, इस एरिया में खुजली शुरू हो जाएगा। तो ये किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। इसका मतलब गड़बड़ी इस निकल में नहीं है, गड़बड़ी हमारे चमड़े में है, जो कि इससे रिएक्ट कर गया, यानी सुधरना हमको है, सुधरना इसको नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो अभी तक हम लोग को ये पढ़ाया जाता कि नहीं इससे एलर्जी है ये छोड़ दो, इससे एलर्जी ये छोड़ दो। नहीं, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको बस गलत भोजन करना छोड़ना है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। भगवान हर प्रकृति का भोजन, हर प्रकृति के इंसान के लिए नहीं बनाया,
लेकिन इंसान मूर्छित और बेहोश होकर भोजन करता है, उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए ही है। यहीं से कोई भी बीमारी का शुरुआत हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे या फिर ऑफिस में बैठ के ऑफिसरगिरी करे, क्या दोनों का खाना बराबर हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा, हर बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो उसी ढंग से अर्टिकेरिया क्यों होता? एलर्जी के चलते। चाहे कोई अर्टिकेरिया हो, बहुत सारा अर्टिकेरिया धूप में जाइएगा तो खुजली होने लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर अर्टिकेरिया। बहुत सारा अर्टिकेरिया जब ठंडा में जाइएगा तब होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड अर्टिकेरिया। बहुत सारा अर्टिकेरिया जब नहाने जाइएगा उस समय होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया। बहुत सारा अर्टिकेरिया तब होगा जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। बहुत सारा अर्टिकेरिया तब होगा जब आप गुस्सा होइएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जिक अर्टिकेरिया। बहुत सारा महिला में जब मासिक धर्म शुरू होता उस समय जुड़पित्ती शुरू हो जाता, तो उसको हम लोग जो है कि मेंस्ट्रुअल अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो डिपेंड करता है, अर्टिकेरिया हो सकता है कभी भी, और प्रेगनेंसी में भी एक प्रकार का अर्टिकेरिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं PUCC, यानी कि जो प्यूटरल एरियाज रीजन में जो अर्टिकेरियल जो प्लाक मिलता है उसको हम लोग PUCC बोलते हैं। यानी प्रेगनेंसी डर्मेटोसिस का एक टाइप है जो खासकर गर्भावस्था में होता है, वाली महिला में होता है। तो देखिए, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बहुत सारा नाम मिलेगा कि अरे सोलर अर्टिकेरिया है, कि एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया है, कि ये है कि वो है। कारण सबका एक ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिए बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपसे कोई कहेगा कि देखो यार हम बीमार हो गए, आप तत्क्षण पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ, लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि देखो यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी किसी को दिखा दिया जाए तो स्वास्थ्य से भटक के वो किसी भी बीमारी की दिशा में जाता हो, पुनः स्वास्थ्य तक उसका लौटना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हम आपको हर वीडियो में समझाते हैं कि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। इसीलिए आप नाम से कंफ्यूज मत होइए कि ये आर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस है कि कभी कभी आर्टिकुलर वैस्कुलाइटिस होगा, उसमें क्या होगा कि जो दाना निकलेगा वो हमेशा रह जाएगा, है ना, और पाल्पेबल पर्प्यूरा मिलेगा, पैर में ज़्यादातर होता है, और उसमें जो है कि पाल्पेबल पर्प्यूरा मिलेगा, उसको आर्टिकुलर वैस्कुलाइटिस कहते हैं। यदि आर्टिकेरिया परसिस्ट कर गया 48 घंटा से ज़्यादा तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर वैस्कुलाइटिस। इसका मतलब थोड़ा बहुत वैस्कुलाइटिस भी हो गया है, खून का बारीक नली से खून लीक करके बाहर भी निकल गया है, तो ये वैस्कुलाइटिस इसमें हो गया है। और तो वैसा भी होगा, और बहुत सारे केसेस में एसोसिएटेड होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होगा, उसमें भी अर्टिकेरिया हो सकता है, किसी दवा खाने से अर्टिकेरिया हो सकता है ना। तो फिर आप बहुत सारा चीज़ है जिसमें अर्टिकेरिया हो सकता है, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं करना है, कारण इसका एक ही होगा, गलत भोजन। तो ये बीमारी अर्टिकेरिया क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं धोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। अब हमारा कार 24 घंटे में 1 ही किलोमीटर चलता है, तो अब हमारे कार के लिए पेट्रोल जहर हो गया। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 70-80% है। तो ये भोजन भगवान किसके लिए बनाया? ये भोजन भगवान उसके लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। जो आदमी जो 8 घंटा जिम करे ये वो खा सकता, या फिर जो 8 घंटा डांस करे ये वो आदमी खा सकता। लेकिन जो आदमी उतना देर नहीं पैदल चल सकता, उतना शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो आदमी ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर लेगा तो उसको 10 बीमारी धरेगा।
एक चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन एक चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो उतना चल भी लेना होगा। एक समोसा खाना बुरा नहीं है। एक समोसा में 2 प्रकार का चीनी, बाहर में मैदा अंदर में आलू, दोनों का दोनों स्टार्च है। तो अगर आप एक समोसा खाए हैं तो उसके बदले आपको 5000 कदम चल लेना चाहिए। आप खाए और चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। आप एक दिन में 10 गो रोटी खाते थे तो 10 रोटी खाने का अर्थ हुआ कि आपको 10,000 कदम चल भी लेना चाहिए। आप एक थाली कुकर का चावल खाए या खिचड़ी खाए या खीर खाए, ये सब चीज़ में मार कहाँ गया? तो उसी में रह गया, स्टार्च तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में उतना ही चीनी मार में। तो अगर आप एक थाली कुकर का चावल खाए थे तो उसके बदले आपको 6000 5000 कदम चल लेना चाहिए था। आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं। तो क्या होगा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। फिजिक्स का फॉर्मूला है कि ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किया तो क्या कहा? अच्छा, चीनी को शरीर 100% अंदर खींच लेता है। आप मेहनत नहीं भी कीजिएगा, जम के चीनी खाइएगा तो भी शरीर के अंदर चीनी खींच लिया जाएगा। लेकिन प्रोटीन तभी ऑब्जर्व होता है, फैट तभी ऑब्जर्व होता है जब आप मेहनत करते हैं। लेकिन चीनी को शरीर 100% शरीर में खींच दिया लेता है। तो आपको शरीर में चीनी घुसाया, खर्च नहीं किया तो अंदर अंदर चला गया। चाहे आप आलू का चीनी खाए कि दूध का चीनी खाए कि मैदा का चीनी खाए कि खस्सी के मांस का ग्लाइकोजन खाए, बात बराबर। कि केला का चीनी खाए कि अनार के जूस का चीनी खाए, फ्रुक्टोज, बात बराबर है। कोई भी चीनी खाए, खर्च नहीं किए, उसके मुताबिक नहीं चले तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग। धन का 3 हसर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा। या तो शरीर उसको जला देगा मेहनत करके। अगर हम 1 घंटा भाषण दें तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। अगर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। लेकिन इतना छोटा एगो चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। इतना बड़ा अगर आप सिंगापुरी केला खाइएगा तो एक केला में ही आपको 80-90 कैलोरी मिल जाएगा। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। तो अगर आप एक इतना बड़ा चिनिया केला या फिर सिंगापुरी केला खा लिए तो यानी 100 कैलोरी आपको मिल गया, यानी 2000 कदम खाली एक केला के बदले चलना होगा। आप खा के चल लीजिएगा तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर खा के बैठ जाइएगा तो पक्का बीमारी होगा। शरीर उस चीनी को या तो चर्बी या तो तेजाब, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। अगर शरीर उसको चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया, यहाँ पर जमा कर दिया तो कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं। दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका गाल इतना फूल जाए उससे कोई हर्जा नहीं, जांग इतना मोटा हो जाए उससे कोई हर्जा नहीं, बाह इतना मोटा हो जाए उससे कोई हर्जा नहीं। लेकिन अगर चर्बी जांग, बाह और तोंद में नहीं जमा होकर खून के नली में जमा हो जाएगा तो दिक्कत शुरू हो जाएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, अब उसको आप संकीर्ण बना लिए क्योंकि चर्बी वहाँ जमा कर लिए। जो खून का नली देखिए इतना चौड़ा था, ठीक है। अब क्या किया, आप उसको जम के चीनी खाए, चर्बी जमा कर लिए। अब इतना हिस्सा चर्बी जमा हो गया, अब खून का नली संकीर्ण हो गया। अब हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। जैसे आप पौधा पताते हैं पाइप से, तो क्या करते हैं, पाइप को पौधा के पास ले जाना पड़ता। आप चाहते हैं यहीं बैठे बैठे दूर पौधा पता दें, तो क्या करना होगा, पाइप के मुंह को दबाइएगा तो पानी का नली संकीर्ण होगा। जब संकीर्ण नली से उतना पानी बहेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से खून का नली का प्रेशर बढ़ जाता जब आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को जाम कर देते, तो उसको बीपी का बीमारी कहते। हार्ट के नली यानी कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी जमेगा तो हार्ट अटैक, दिमाग सीढ़ी चढ़िएगा हंपने लगेगा। दिमाग के नली यानी सेरेब्रल आर्टरीज में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक। और अगर दिमाग के नली के बाहर में चारों तरफ चर्बी जम जाए तो उसके चलते जो है कि माइग्रेन का समस्या हो जाएगा, अधकपारी दर्द। अगर चर्बी ओवरऑल जमा हो जाए दिमाग में तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा। इस धरती पर कोई भी आदमी पागल क्यों होता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरे को दिमाग में जमा कर देता, तो उसके चलते माथा ऑल बॉल करने लगता। तो आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि जैसे हमारे मोबाइल में 4 GB रैम है, हम 3.99 GB भर दें तो क्या होगा, वो हैंग करने लगेगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उनसे खाना नहीं बन पाएगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर रंग कुमलाने लगेगा। तो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा को अगर दिमाग में जमा कर देंगे तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो गया, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में जमा हो गया, खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो गया, लीवर यहाँ रहता है।
लीवर में चर्बी जमा हो गया तो फैट खाना पचने में दिक्कत, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो गया, डायबिटीज। किसी नस में चर्बी जमा हो गया, नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमा हो गया, किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। आपको खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज घुसाए 4000 कैलोरी, तो शरीर में कहाँ जाएगा वो एक्स्ट्रा कैलोरी? तो अंदर में चर्बी के रूप में जमा होगा। चर्बी अगर लीवर में जमा हो गया तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा हो गया तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास जमा हो गया तो मासिका गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब को आसानी होगा, बार बार यूटीआई। टेस्टिस में जमा हो गया पुरुषों में तो नपुंसकता। किसी नस में जमा हो गया, नस का झिनझिनी। यहाँ जमा हो गया, किडनी उड़ेगा। तो यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। हो सकता है कि आपको कोई लक्षण समझ में नहीं आए, आपको लगेगा नहीं सर हमारा तोंद भले निकल गया हो लेकिन हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि भगवान सब कुछ एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। उतना परसेंट हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर 30 पैसे किडनी में हाथ लग गया, 40 पैसे लीवर में हाथ लग गया, 50 पैसे हार्ट और 60 पैसे दिमाग में हाथ लग गया तो वो मामला इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो इसीलिए तो आपको लक्षण भले समझ में नहीं आए लेकिन अगर डॉक्टर जांच कराएगा तो आपको कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी नजर आएगा। तो शरीर खाली एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। चर्बी क्या नुकसान किया हम बता दिए, तेजाब क्या नुकसान करता वो भी बता देते। सांस की नली में तेजाब गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया, तेजाब कैसे बना था? हम एक्स्ट्रा चीनी खाए थे। एक दिन में 5 आलू खा लिए थे हम, एक आलू में 8 चम्मच चीनी है, स्टार्च नामक चीनी। और 8 आलू खाना बुरा नहीं था। अगर हम 4 आलू खाए थे तो 4 या 12,000 कदम हमको चल लेना चाहिए था, लेकिन हम खा तो लिए लेकिन चलवे नहीं किए, तो वो चीनी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो गया। तो आलू का चीनी चर्बी भी बना तो चर्बी से क्या नुकसान हुआ समझा दिए। शरीर उससे तेजाब भी बनाया। अगर सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस। और तेजाब अगर एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। बोन मैरो में तेजाब गया तो प्लास्टिक एनीमिया। तो उसी ढंग से जब आप बताया कि चमड़े में अगर तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती आ गया, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। यानी एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर चर्बी रूपी कचरा और तेजाब रूपी कचरा जमा करेंगे तो अलग अलग प्रकार का बीमारी पैदा होगा। शरीर चीनी से खाली चर्बी और तेजाब ही नहीं बनाता, कुछ चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कना शुरू कर देता। हाँ, खून की नली से निकाल देता। यही कारण है कि अगर आप 10 गिलास भी केतारी का जूस पीजिएगा, शुगर केन का जूस अगर 10 गिलास भी पी लिए तो भी आप बोलेगा सर हमारा ब्लड शुगर तो नॉर्मल है। अगर आपको डायबिटीज नहीं हुआ है पहले से तो आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल आएगा। तो फिर वो चीनी कहाँ गया? शरीर उस चीनी को खून से निकाल के या तो चर्बी बनाया या तो उससे एक प्रकार का तेजाब निर्मित किया और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़का। यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आया होगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लीवर में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस बी होगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में, सलाइवा में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके मेनिंजेस में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा मेनिंजाइटिस होगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। यदि आपके दिमाग में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा जो है कि आपको टीबी पकड़ेगा दिमाग का जो ठीक ही नहीं होगा। पता चला कभी कभी एक बीमारी हो जाता, ज़्यादा चीनी खाइएगा तो दिमाग में कभी कभी पेट का कीड़ा दिमाग में भी कीड़ा बन जाता, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो कभी कभी दिमाग में भी कीड़ा बनने लगेगा। तो ज़्यादा चीनी खाइएगा तो चीनी गिराइएगा तो भांति भांति का चीटी लगेगा, कभी लाल चीटी, कभी काला चीटी, कभी उजला चीटी, कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस तंग करेगा। तो आप बोलेगा नहीं हमको फलानमा से कोरोना हो गया। कोई किसी को कोरोना दे नहीं सकता। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर चीनी खाएंगे तो 1 ग्राम से गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि आप अपनी करनी से गड्ढे में गिरते, कोई आपको बीमार करता नहीं है। आपको कौन कहा था ज़्यादा चीनी खाने? क्या आपके कोई मुंह में ठूसा था? आप अपने मन से खाए थे। तो क्यों खाए थे? चीनी का मतलब है चलना। आप खाए हैं तो चलना होगा।
अब बिना चले खाइएगा बीमारी होगा। धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। आप धर्म का धज्जी उड़ाइएगा, बिना मेहनत के चीनी खाइएगा, बीमारी नहीं होगा। धर्म सिखाता दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। तो अगर आपको चीनी, तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खसी का मांस। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को खिला दीजिएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ज़्यादा चीनी खाइएगा तो शरीर उसको चर्बी भी बनाएगा, तेजाब भी बनाएगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का गया तो ऐसा फंगस यानी दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा सिवली पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा रूसी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ होगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा वार्ट पकड़ेगा जो पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन को वार्ट कहते जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा मोलस्कम कंटाजियोसम पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा हर्पिस जोस्टर पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो भांति भांति का इन्फेक्शन पकड़ेगा। याद रखिए, जिसको पूरी दुनिया कहता इन्फेक्शन, उसको डॉक्टर क्रांति कहता कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरी। यानी कि चीनी और संक्रमण एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो इधर से लगेगा कि संक्रमण है, उल्टा करके देखिएगा तो आपको चीनी नजर आएगा। आप एक्स्ट्रा चीनी खाएं तभी हुआ है वो। आप जो भोजन कर रहे थे उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट था और ओवरऑल कैलोरी भी आप ज़्यादा लेते थे, इसलिए आप गड्ढे में गिरे। तो आपको कौन कौन बीमारी कैसे कैसे होगा वो भी समझ में आ गया। और लेकिन क्या किताब में लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा चीनी खाने से तेजाब बनता? नहीं, ये हमारी खोज है, ये हम उसको तेजाब कहते। लेकिन उसको मेडिकल साइंस क्या कहता? मेडिकल साइंस उसको बोलता फ्री रेडिकल बनता। मेडिकल साइंस बोलेगा कि आपके शरीर में आप एक्स्ट्रा कैलोरी लीजिएगा तो बहुत सारा फ्री रेडिकल बनेगा, बहुत सारा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन आपके शरीर में बढ़ जाएगा, आपके शरीर में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में ऑटो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इस प्रकार का मेडिकल साइंस का था। लेकिन हम उसको एक ही लाइन में कहते कि आपके शरीर में वो तेजाब बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका नेचर तेजाब जैसा ही है। और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। तो कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़किएगा तो इन्फेक्शन होगा। और चीनी एक्स्ट्रा खाने से और नुकसान होता है। एक नुकसान और है, ये खाली 3 ही नहीं है, एक चौथा भी है। चौथा क्या है? चौथा सुन लीजिए कि अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, चूँकि पेट और भूख का साइज एक ही है, तो अगर आप पेट और भूख को कार्बोहाइड्रेट से भर दिए हैं तो जाहिर सी बात है प्रोटीन आप कम लिए, और आपको रोज़ 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप ले रहे हैं केवल 20 ग्राम प्रोटीन। ऐसा हरकत आप 2 से 3 महीना क्या 2-3 साल से करते जा रहे हैं, तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो आपका रिपेयर वर्क खराब होगा, तो आपका किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा, आपका हीमोग्लोबिन कम रहने लगेगा, पता चला 10 से नीचे रहता है हीमोग्लोबिन, आपका प्लेटलेट काउंट घट जाएगा, आपका प्रैक्टिकली आपका जल्दी ओल्ड एज में पहुंचने लगिएगा, आपका झुर्री शुरू हो जाएगा, बहुत सारा आपका चूँकि चमड़ा रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो आपका जो है 10 बीमारी अलग से भी शुरू हो जाएगा। तो ये चौथा नुकसान हुआ कि आप ज़्यादा चीनी खाने से एक तो से चीनी जम के चर्बी बनता, उससे दिक्कत होता, तेजाब बनता, उससे दिक्कत होता, जहाँ तहाँ छिड़का जाता तो इन्फेक्शन को आमंत्रित करता, उससे दिक्कत होता। और एक नुकसान होता कि चूंकि आप ज़्यादा चीनी खाते तो प्रोटीन का मात्रा, फाइबर का मात्रा, फैट का मात्रा आप कम लेते, तो उसकी कमी से भी आपके शरीर को अलग से भुगतना पड़ता, आपका रिपेयर वर्क गड़बड़ाता। तो वो भी आपको, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा लारिंक्स का सेल टूट रहा है, तो इसके रिपेयर के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ से आएगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा, और वो तो आप खा ही नहीं रहे हैं, तो फिर आएगा कहाँ से? प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। ये काम आपके लिए एक बैक्टीरिया करता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूम प्लांट के जड़ में होता है। तो वो आपको नाइट्रोजन से युक्त खाद्य पदार्थ, प्रोटीन तैयार करके देता है, जो कि आपके शरीर के ओवरग्रोथ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जो एक्स्ट्रा कैलोरी घुसाए और खर्च नहीं किए तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ वो हम आपको समझा दिए। तो आपको अगर ठीक होना है तो क्या करना होगा? अगर हम आपसे पूछें कि अब तो हम आपको समझा दें कि आपको जलपीती क्यों हुआ, क्योंकि वो आप जो है एक दिन में 10-10 रोटी रोज़ करके खाए, आपको खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज़ खाते थे 4000 कैलोरी, आप जो है कि उस 4000 कैलोरी में 80% आप कार्बोहाइड्रेट लेते थे। तो आपको पूछेंगे तो ठीक है, आप ठीक होना है तो क्या कीजिएगा? उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप नहीं टहलते थे, आप 2 घंटा क्या 4 घंटा टहलने लगिए, दाल जम के पीने लगिए, और रोज़ टहलिए, और अंकुरित चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़ खाइए, और रोटी 3 से ज़्यादा नहीं खाइए, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, और रोटी में आधा आटा, आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाइए। एक दिन में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाइए। बड़े सर 3 रोटी में पेट कैसे भरेगा? दाल अनलिमिटेड,
चारों पांचों दाल मिला दीजिए, मूंग मसूर राहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छोंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। भोजन से पहले पेट में दाल घुसेगा, दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी, दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना, रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के रोटी खाना। और घड़ी देख के कम से कम 2 घंटा रोज टहलना, ज़्यादा चलने का कोई लिमिट नहीं है। आपके पास घंटा का कमी है तो अगर 1 घंटा साइकिल चलाइएगा तो 600 कैलोरी खर्च होगा, और 1 घंटा पैदल चलिएगा तो 300 कैलोरी खर्च होगा। तो 2 घंटा पैदल चलना या फिर 1 घंटा साइकिल चलाना बात बराबर है। तो 2 घंटा रोज पैदल चलिए, और उस 2 घंटे में कम से कम 15 से आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा तेज कदमों से चलिए, दौड़िए बल्कि, और बाकी जो 1.5 घंटा है वो धीरे धीरे चलिए। तो ये काम रोज करना होगा, तो रोज कीजिएगा। तो जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे और हाई कैलोरी डाइट लेते थे और नहीं टहलते थे, अब उल्टा काम कीजिए, अब लो कैलोरी डाइट पर आ जाइए और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर आ जाइए और जम के टहलिए। जम के टहलिए तो फिर देखिएगा कि जब उल्टा काम कीजिएगा तो जो शरीर एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी बनाया था वो गल जाएगा, जो शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनाया था वो गल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का था वो हट जाएगा। तो आपका चर्बी का बीमारी जो बताया कि जैसे बीपी, जैसे थायराइड, जैसे कि आपको फैटी लीवर, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि पीसीओडी, जैसे प्रोस्टेट, ये सब बीमारी भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा तेजाब जमने से बीमारी, जितना भी एलर्जी का बीमारी है आपको, जैसे नेफ्राइटिस, जैसे हेपेटाइटिस, जैसे डर्मेटाइटिस, जैसे एंसेफेलाइटिस, ये सब भी जड़ से जाएगा और सारा इन्फेक्शन का रोग भी जड़ से जाएगा। तो जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे, जब उल्टा चल पड़िएगा तो ये हर बीमारी जड़ से जाएगा। याद रखिए, भोजन और एक्सरसाइज करके, आप भोजन बदल के और एक्सरसाइज करके आप हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन भोजन और बिना एक्सरसाइज के, बिना भोजन बदले और बिना एक्सरसाइज के दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। याद रखिए, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। सबसे बड़ा दवा क्या होता है इस धरती पर? आपका भोजन और आपके द्वारा किया गया एक्सरसाइज। इससे बड़ा इस धरती पर कोई दवा नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो हम आपको बता दिए, और इससे आप ये भी समझ गए कि यदि किसी को जुड़पित्ती हुआ होगा तो जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा चीनी खा के खाली तेजाबे नहीं बनाया होगा, वो तेजाब से उसको जुड़पित्ती हो रहा है, नहीं, वो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी भी बनाया होगा, तो उसके चलते उसको थायराइड का भी बीमारी रहा होगा, उसके चलते उसको फैटी लीवर भी रहा होगा, उसके चलते उसको हार्ट अटैक का भी संभावना शुरू हुआ होगा, ब्लड प्रेशर भी शुरू हुआ होगा, वगैरह वगैरह। पीसीओडी भी महिला में शुरू हो गया होगा, पुरुषों में उसके चलते नपुंसकता भी आने लगा होगा, दांत का समस्या भी शुरू हो गया होगा, ये सब चीज़ भी जरूर हो गया होगा। वो एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनाया होगा, तो वो तेजाब खाली चमड़े में थोड़ी आया होगा, वो तेजाब सांस की नली में भी गया होगा, उसके चलते खांसी भी उसको शुरू हो गया होगा, लीवर में भी गया होगा तो फैटी लीवर भी शुरू हो गया होगा, किसी नस में भी गया होगा तो नस का झिनझिनी भी शुरू हो गया होगा। तो मतलब और भी सिस्टम का उसको रोग हो चुका होगा, और कुछ चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का गया होगा तो उसके चलते उसको इन्फेक्शन भी हो गया होगा। तो यानी कभी भी कोई अर्टिकेरिया का जुड़पित्ती का मरीज आपसे मिले तो उसको समझाइए कि देखो बेटा, ये मत सोचना कि तुमको खाली चमड़े का बीमारी है, क्योंकि याद रखना दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। अगर किसी को चर्म रोग हो गया तो एक बात तो तय मान लीजिए कि अंदर में गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम जांच करा दें तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जो है कि उसको बोलेगा कि डॉक्टर को कहने के लिए पूरा जांच कराए। लेकिन लोग कंफ्यूज कर जाता, लोग सोचता कि जुड़पित्ती हो रहा है तो हम जांच आता है एलर्जी का जांच वो करा लें, कि एलर्जी पोलन ग्रेन से है, कि एलर्जी गेहूं से है, कि एलर्जी इससे है, कि उससे है। नहीं, वो जांच अब ऑब्सोलीट हो गया, उस जांच को कराने का कोई मतलब नहीं है। एक हम लोग टेस्ट किया करते थे, पैच टेस्ट, वो पैच टेस्ट का अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो 20-30 को 100 सुइया डालता था और सब चीज़ का सुइया डालता था, देखता था कि कौन ज़्यादा गड़बड़ हुआ। अब बोलता था ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत। नहीं, हम मरीज को ये जांच कभी नहीं कराते। ये जांच कराने के हाँ पूरा खून का जांच कराओ, पूरा CBC, LFT, KFT, CRP, ASO, ANA, IgE लेवल, जो है कि आपका NT-DS DNA, फिर आपका NT-CCP, RA फैक्टर, ये पूरा जांच होगा उसका A to Z, कार्सिनोम रनिंग एंटीजन, LH/FSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, सारा जांच, RA फैक्टर, विडाल टेस्ट, विटामिन B12, विटामिन D लेवल, ये सारा जांच करा लीजिए। उस अगर पूरा जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपको अलग से भी निकलेगा। उससे क्या होगा कि आपको मरीज को ये समझाने में आसानी हो जाएगा कि नहीं भाई, तुमको खाली जुड़पित्ती नहीं है,
तुम जो गलत भोजन खाए हो, तुम जो जीभ के चटोर बने हो, तुम जो शरीर के कर्म कोढ़ी बने हो, तो उसके चलते तुमको खाली जुड़पित्ती नहीं हुआ है, तुमको शरीर में और भी बहुत सारा बीमारी हुआ है। तो इसीलिए तुम खाली ये जुड़पित्ती का दवा हमसे मत खाओ, तुम ये सब बीमारी का भी दवा हमसे खाओ। और जब आप दवा दीजिएगा तो उस सब जांच के गड़बड़ी के हिसाब से दवा दीजिए। अब ये नहीं कि किसी का एसिडिटी बढ़ल है, उसको फैटी लीवर है, तो बोले तुम चले जाओ पेट डॉक्टर के पास, गैस्ट्रो के पास। किसी को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, तो आप बोलेगा नहीं नहीं चले जाओ तुम गैस्ट्रो के पास। किसी को जुड़पित्ती के साथ माइग्रेन है, तो आप बोल दीजिएगा कि चलो जाओ भाई तुम इसके लिए न्यूरो के पास जाओ, डीएम न्यूरो के पास। किसी को जुड़पित्ती के साथ थायराइड भी है, तो आप बोलेगा कि चले जाओ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। किसी को जुड़पित्ती के साथ धड़कन भी है या फिर हार्ट अटैक भी हो चुका है, तो आप बोलते चले जाओ कार्डियोलॉजिस्ट के पास। किसी को जुड़पित्ती के साथ बीपी भी है, चीनी भी है, तो आप बोलेगा चले जाओ फिजिशियन के पास। किसी को जुड़पित्ती के साथ टाइफाइड भी हो गया, तो आप बोलते चले जाओ फिजिशियन के पास। नहीं, ये काम कभी मत कीजिएगा। किसी महिला को जुड़पित्ती के साथ पेशाब में जलन भी है, तो आप बोले कि चलो जाओ जनानी डॉक्टर के पास। नहीं, ये काम कभी नहीं करना है, क्योंकि आप सबसे अच्छे फिजिशियन हैं। आप अगर भोजन बदल दीजिएगा तो सब बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होगा। जुड़पित्ती को ठीक करने का रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिन गलियों से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक होता, क्योंकि कारण तो सबका एक ही होता है, गलत भोजन। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर आप स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी देख लिए, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी रास्ते में की तरफ गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब भी जुड़पित्ती हो या कोई भी चमड़े का बीमारी हो, चाहे छाही क्यों ना हो, हमेशा याद रखिए कि ये छाही तो केवल बाहरी रूप है, कई गुना ज़्यादा बीमारी अंदर होगा। एक बर्फ़ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर बहुत कम पोर्शन रहता है, उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन शरीर के अंदर रहता है, यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं उसको। यानी जो बीमारी आपको चमड़े में दिख रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी शरीर के अंदर होगा, जो जांच करा के आपको दिखाया जा सकता है। लेकिन चूंकि पूरे जांच में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए मरीज वो जांच नहीं कराना चाहता। लेकिन याद रखिए, ये जांच में जितना भी पैसा लगे, ये भविष्य का लाख रुपया आपको बचा सकता है, क्योंकि आप समय से पहले बहुत सारी बीमारियों से अवगत हो जाइएगा। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं डॉक्टर, हमको और सब ठीक है, हमको भूख लगता है, हमको पेशाब हो रहा है, इसलिए हमारा लीवर किडनी ठीक है, हमको हार्ट का कोई दिक्कत नहीं है, हमको कैंसर नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन जब जांच कराइएगा तो सारा भ्रम टूट जाएगा। ये गलतफहमी तभी तक है जब तक आप जांच नहीं कराएं। जांच कराइएगा तो अंदर का सारा गड़बड़ी आपको डॉक्टर दिखा देगा, और ये चमड़े का ही डॉक्टर आपको इस सारे गड़बड़ियों से मुक्ति दिला देगा। अगर हमसे, जैसे हम आपको क्या बताया इस वीडियो के शुरुआत में ही, कि हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है एसएलई, और एसएलई एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि मरीज को अलग अलग लक्षण मिलता है। जैसे देखिए, ये एसएलई का, ये हमारे रूम में टंगा रहता है लूपस। क्या मुझे लूपस है, हो सकता है आपको उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखिए जोड़ों में दर्द भी होता है, इसमें जो है कि बुखार लगेगा, मरीज का बुखार ही ठीक नहीं होगा, इसमें लंबे समय तक थकान होगा, इसमें एनीमिया हो जाएगा, पूरा शरीर उजला पड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन 9 से कम, इसमें गुर्दे की समस्या, पेशाब से प्रोटीन निकलेगा, सूजन आने लगेगा, इसमें सीने में दर्द, भयंकर खांसी होगा मरीज को, और खांसते खांसते तबाह होने लगेगा, सब डॉक्टर बोलेगा टीबी पकड़ लिया। इसमें चकत्ता निकलेगा धूप पर, और देखिए जो चकत्ता निकलता है, क्लासिकल बटरफ्लाई रैश निकलता है, पूरे चेहरे पर इस ढंग से चकत्ता निकलता है। और इसमें जो है कि आपको धूप से एलर्जी होगा, है ना, धूप पे निकलेगा तो मरीज बोलेगा कि लेकिन सर बहुत खुजली होता है, सोलर अर्टिकेरिया डॉक्टर बोलेगा। बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बाल झड़ेगा, और खून का नली में थक्का जमेगा, उसकी वजह से जो है कि आपको उंगली कट के गिरने लगेगा। आंखों का रोग होगा, मिर्गी का दौरा, इसमें मरीज पागल भी हो जाएगा, मिर्गी भी होने लगेगा, और मुंह में छाला होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ही बीमारी का अलग अलग लक्षण है, इसको बोलते हैं लूपस। क्या मुझे लूपस है, ये एक ही बीमारी का अलग लक्षण है, इसको एक ही डॉक्टर जड़ से ठीक कर देता है, वो है चमड़ा का डॉक्टर। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण एक ही है। इसीलिए आजकल हमारे पास जो मरीज आता है, जैसे मान ली कि कोई मरीज को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और उसको जुड़पित्ती भी शुरू हो गया, तो अब उसका इलाज हम तभी करेंगे जब वो हेपेटाइटिस सी भी इलाज हम ही से कराएगा। वो सोचेगा हेपेटाइटिस सी कहीं और दिखाएं, गठिया कहीं और दिखाएं, मिर्गी कहीं और दिखाएं, पथरी कहीं और दिखाएं, तो उसका इलाज हमसे होगा ही नहीं, हम उसका इलाज करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़,
4 नाव पर सवारी कीजिएगा तो पक्का डूब जाइएगा। हम आम बोलेंगे, वो इमली बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन ये नहीं कि चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो। कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। चीनी किसको कहते हैं? ग्लूकोज हो, मीठे फल का फ्रुक्टोज हो, दूध का लैक्टोज हो, कि चावल आलू मकई मैदा का स्टार्च हो। हम हमेशा कहते हैं कि बीमारी गरीबी से नहीं होता, तो बीमारी क्यों होता? बीमारी होता है जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान जीभ का चटोर बनने का लाइसेंस नहीं देता। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोदता, अपनी चिता खुद सजाता गलत भोजन करके। पता चला एक एक दिन में 8-10 रोटी खा रहा है। ये जानवर का खाना है। जानवर भी इतना सभ्य होता। एक शेर अगर आज एक शिकार करता है हिरन का, तो एक सप्ताह तक दूसरा शिकार वो नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हमारा पेट भर गया। इस धरती पर सबसे आलसी होता है जो है कि अजगर। वो अजगर को भी पता है कि हम बहुत आलसी हैं, इसीलिए वो साल में 4 ही बार भोजन करता है। लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है। अभी भोजन कर लिए, एक मित्र का पार्टी में चले गए, वहाँ पर और दबा के खा लिए, तो इसी से बीमारी होता। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? क्योंकि अन्न देवता कहते, हे मनुष्य तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसको यूज करना। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर खाएं तो 600 कदम चलना भी होगा। तो हम क्यों मना करते चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है कि अगर गलती से ये खा लिए तो आपको बहुत ज़्यादा चलना होगा। हाँ, किसी दिन अगर आप 50 किलोमीटर चले हैं या 5 घंटा लगातार साइकिल चलाए हैं, तो उस दिन तो आप सब कुछ खा सकते हैं, उस दिन फिर मत सोचिए। लेकिन अगर बिना मेहनत किए खाइएगा तो बीमारी होगा। एक टुकड़ा खस्सी के मांस में इतना ग्लाइकोजन है कि उसको जलाने में आपको कम से कम चलना होगा, तो आपको 6000 कदम। आप बिना चले खाइएगा तो बीमारी होगा। तो इसीलिए जब भी किसी जुड़पित्ती के मरीज को देखिए तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जितना बीमारी बाहर में दिख रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी इस आदमी के शरीर के अंदर होगा, जो जांच में पता चलेगा। और जांच हमेशा पूरा कराना चाहिए। ये नहीं कि T3 T4 T से जांच कराए, हम चले जाते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, वो T3 T4 T से जांच कराता और मरीज को समझाता नहीं कि थायराइड क्यों हुआ। हम जम के चीनी खाए, वही चीनी चर्बी बन के थायराइड में जमा हो गया। अरे भैया, तो जब तक आप दाल नहीं पिलवाइएगा, रोज 2 घंटा टहलवाइएगा नहीं, तो चर्बिया गलेगा कैसे? और जब तक चर्बी गलेगा नहीं, आप जड़ से ठीक नहीं कर पाइएगा। फिर तो वही बात है कि आप झूठ बोलिएगा कि बीपी जड़ से नहीं जाता, चीनी जड़ से नहीं जाता, गठिया जड़ से नहीं जाता, दमा जड़ से नहीं जाता। दुर्भाग्य से सब बीमारी जड़ से जाता, बनिस्बत की बशर्ते कि आप गलत चीज़ खाना छोड़ने को तैयार हो जाएं, केवल 3 रोटी पर रहने को तैयार हो जाएं। दाल अनलिमिटेड पीजिए, हरा सब्जी अनलिमिटेड पीजिए, खाइए, और रोज़ टहलिए, सलाद जरूर खाइए, खीरा, ककड़ी, टमाटर और नींबू मिर्ची गाड़ दीजिए और वो भी जरूर खाइए। रोज़ टहलिए 1 से 2 घंटा, और अंकुरित चना दूध मूंग 1 से 2 प्लेट रोज़। तो आप अगर भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, इंक्लूडिंग अर्टिकेरिया। अब सवाल उठता है, जैसा कि आपको बताया, इसे पूरा जांच कराना चाहिए। और अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या करेंगे। तो डॉक्टर इलाज क्या करते हैं? इसमें एंटी एलर्जिक देते, H1 ब्लॉकर हम लोग बोलते हैं, हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन होता है, तो फर्स्ट जनरेशन उसको बोलते थे जिसमें कि खुजली तो रोक देगा, लेकिन साथ में आपको ये भी करा देगा, नींद भी ला देगा। तो अब सोचिए, आजकल के ज़माने में किसी को खुजली होने लगे और उसको अब दिन भर सुला दिए तो बेचारा ड्यूटी कैसे करेगा? इसलिए वो दवा अब नहीं चलता। तो जैसे कि हाइड्रोक्सीजिन हुआ करता था, एक एविल करके गोली आया करता था, क्लोरफेनिनामिन मैलिएट या फिर फेनिनामिन मैलिएट करके उसमें कंपोजिशन हुआ करता था। तो वो तो आज भी हर आदमी जानता है कि एविल गोली दे दो। तो एविल में क्या रहता है? फेनिनामिन मैलिएट। ये जो है कि ये बेसिकली सेडेटिव एंटी एलर्जिक है, इससे नींद आने लगेगा। आपको खाइएगा तो नींद आ जाएगा। उसी ढंग से आपको बहुत सारा एट्रेक्स का गोली मिलेगा, पुरुगो गोली मिलेगा, हाइट्रेक्स गोली मिलेगा। तो ये सब अलग अलग नाम से मिलेगा। हाइड्रोक्सीजिन, आजकल एक और दवा आता है जिसको बोलते हैं डोक्सीपिन। वो डोक्सीपिन भी एंटी हिस्टामिनिक है, लेकिन ये क्या करता है? दिमाग को भी शांत करता है, तो आपको थोड़ा नींद भी लाएगा और बेचैनी घबराहट भी कम करता है। तो डोक्सीपिन जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी में भी यूज किया जाता है और इसमें भी यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक में आप फेक्सोफेनाडिन दे सकते हैं, सेट्रिजिन दे सकते हैं, लोरेटिडिन दे सकते हैं। आजकल जो है कि बिलास्टिन करके नया एंटी एलर्जी का है, वो सब दे सकते हैं। तो ये तो आपको लक्षण दबा देगा, आपको खुजली होना बंद हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो तो आपको इम्यूनोसप्रेसिव देना होगा, स्टेरॉइड दे सकते हैं आप। स्टेरॉइड में डेप्लाजाकोड, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन कुछ भी दे सकते हैं, जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं। उसको डॉक्टर क्या करेगा? ज़्यादा डोज से शुरू करेगा, कम डोज की ओर जाएगा। लेकिन स्टेरॉइड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 3 से 4 सप्ताह बहुत हो गया, उसके बाद नहीं लेना चाहिए।
उसके बाद तो भोजन बदल दिए, उसी से ठीक हो जाएगा। उसके अलावा साथ में इम्यूनोसप्रेसिव दे सकते हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट, जैसे कि आपका एजाथ्रोपिन, जैसे कि आपका जो है कि मेथोट्रेक्सेट दीजिएगा तो 20 मिलीग्राम वीकली, एजाथ्रोपिन दीजिएगा तो 50 मिलीग्राम बीडी सुबह शाम, और साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं 50 मिलीग्राम सुबह शाम, ये सब दे सकते हैं। उसके अलावा और भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह 200 मिलीग्राम सुबह शाम दे सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा दवा है, और बाकी दवा जो जांच में गड़बड़ी आया है उसके हिसाब से आप दीजिएगा। अगर एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए दवा दीजिएगा, अगर आपका किडनी में गड़बड़ी आया है, क्रिएटिनिन गड़बड़ है तो उसके लिए दवा दीजिएगा। तो और अगर चीनी गड़बड़ है तो चीनी के लिए दवा आप ही खिलाइएगा, उसके लिए डायबिटीज़ डॉक्टर के पास नहीं भेजिएगा। अगर उसको साथ में दम्मा भी है तो उसके लिए टीबी टेस्ट के डॉक्टर के पास नहीं भेज करके आप खुद दवा दीजिएगा, क्योंकि जिस दवा से जुड़पीती ठीक होगा उसी दवा से दम्मा भी ठीक होगा। तो इसलिए ज़्यादा जोगी मत उजाड़, 4 नाव पर सवारी कीजिएगा, पक्का डूबिएगा। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दम्मा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे गंभीर कोरोना का निमोनिया ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है, शरीर तो एक ही है। हर बीमारी हमारे गलत भोजन और गलत रहन सहन का ही नतीजा होता। तो जब हम जड़ें काट दिए, हर बीमारी का जड़ें काट दिए, तो अलग अलग शाखा काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर हमको हेपेटाइटिस भी हुआ था तब जुड़पीती हुआ, सर हमको एसएलई हुआ था तब जुड़पीती हुआ, सर हमको बीपी हुआ था, बीपी का ये दवा खाए थे तब जुड़पीती हुआ। नहीं, इस सब ढंग से कंफ्यूज मत कीजिए। अरे भाई, जुड़पीती आपको हुआ है तो आपको तो पूरा चांस है कि आपको हर वो बीमारी होगा जो चर्बी जमा होने से होता, हर वो बीमारी होगा जो तेजाब ज़्यादा बनने से होता, हर वो बीमारी होगा जो इन्फेक्शन से होता। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि वही चीनी का तो वही असर है, वो तो होगा ही। और आपको बाल भी ज़्यादा झड़ता होगा, क्योंकि आप कम प्रोटीन खाए, तो जाहिर सी बात है कम प्रोटीन खाए तो आपका बाल भी ज़्यादा झड़ता होगा। तो ऐसा नहीं कि थायराइड के चलते जुड़पीती होता, नहीं, आप जो ज़्यादा चीनी खाए उसी चीज़ के चलते थायराइड भी हुआ और उसी चीज़ के चलते जुड़पीती भी हुआ। लेकिन उसको ये मत बोल दीजिए कि ये थायराइड के चलते जुड़पीती हुआ, नहीं, इसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा। कारण सबका एक ही है, गलत भोजन। बाल भी उसी के चलते झड़ रहा है, और आपको जो है कि मासिक का गड़बड़ी हो रहा है वो भी उसी के चलते हो रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है, बार बार बच्चा नहीं गिर जा रहा है वो भी उसी के चलते हो रहा है, आपको मेल इनफर्टिलिटी है वो भी उसी के चलते हो रहा है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, आपको समय से पहले झड़ जाता है, ये उसको बोलते हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, खड़ा नहीं होता है, वो भी उसी के चलते हो रहा है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया वो भी उसी के चलते हो रहा है, आपको पथरी हो गया वो भी उसी के चलते हो रहा है। तो जिस दवा से हम जुड़पीती ठीक करेंगे उसी दवा से ये सारा बीमारी जड़ से जाएगा, ये सारा बीमारी जड़ से जाएगा। तो ये आपको समझना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप YouTube पर कितनों वीडियो देख लीजिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा 80-90 हज़ार मरीज का शोध का नतीजा है, जो हम मरीज देखे और सबका जांच कराए, और जांच का जब समेकित अवलोकन किए तब समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, नंबर 2, कम प्रोटीन खाना, नंबर 3, नहीं टहलना, इसलिए कम से कम 2 घंटा रोज टहलना, कम से कम 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीना, और कम से कम 15 मिनट चमड़े को धूप जरूर दिखाइए, नहीं तो विटामिन डी का कमी हो जाएगा। तो और 80% इंडियन को विटामिन डी का कमी है, 50% इंडियन लेडीज़ को जो है कि आयरन का कमी है और आपका हीमोग्लोबिन का कमी है, और नहीं कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है, इसलिए 6 घंटा का गहरी नींद जरूर लीजिए। तो यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने का। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त कर दे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो जो है कि अदरवाइज डॉक्टर की जरूरत नहीं है। धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेज दिया गया है। इसलिए कभी भी किसी आदमी को अगर बार बार जुड़पीती हो रहा हो और तो उसको कंफ्यूज होने मत बोलिएगा, उसको सीधे बोलिएगा बेटा तुम्हारा सबका कारण है तुम्हारा गलत भोजन, ये भोजन सुधारो। अच्छा, कोई आदमी बोलेगा कि सर अच्छा अगर आपको सीबीसी में गड़बड़ी आएगा तो इसका मतलब इन्फेक्शन है, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए दवा दे दीजिए, एंटी फंगल दे दीजिए, एंटीवायरल दे दीजिए, वो अपना लक्षणगत इलाज अपना कर दीजिए। लगाने के लिए आजकल कुछ लोशन आ गया है जो एंटी ईचिंग लोशन बोलते हैं, उसमें प्रामोक्सिन होता है, वो सब आप यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत ईचिंग शांत होता है, या फिर एलोवेरा का लोशन यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट जो डॉक्टर आपको देगा। लेकिन याद रखिएगा कभी भी वो जांच मत कराइएगा कि भाई इससे एलर्जी है कि उससे एलर्जी है कि पैच टेस्ट को बोलता, ये सब ठगी विद्या है, ये सब कराने का कोई जरूरत नहीं है, सब बिल्कुल बोगस चीज़ है। आप भोजन नहीं बदलिएगा वो बीमारी कभी नहीं जाएगा। तीसरी बात, आजकल एक दवा आ गया है बायोलॉजिकल थेरापी, इसमें पैसा का बर्बादी है। आप अगर भोजन नहीं चेंज कीजिएगा तो आप कितनों बायोलॉजिकल थेरापी जो ये सब लीजिएगा
बहुत महंगी दवा आती है, लाख रुपये एक कोर्स का दाम पड़ता है, 1 महीने का कोर्स का दाम 1 लाख रुपये पड़ता है। तो वो सब मत यूज कीजिएगा। बायोलॉजिकल थेरेपी का ज़रूरत आज तक हमको नहीं पड़ा, और ख़राब से ख़राब अर्टिकेरिया भी हम जड़ से ठीक कर दिए। लेकिन वो तभी ठीक होता जब मरीज अपना डाइट चेंज करने को तैयार हो जाता, जब रोज़ 2 घंटा टहलना और चलने को तैयार हो जाता। कोई बोलेगा हम ये सब काम नहीं करेंगे, तब तो खैर उसको ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर पाएगा। फिर जब तक दवा चलेगा ठीक रहेगा, जैसे दवा छोड़ेगा फिर हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, आपको खाली जुड़पीती नहीं हुआ है, आपको और 5-10 गड़बड़ी होगा जो जांच में डॉक्टर आपको दिखा सकता था, तो जांच भी जरूर करा लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिना दवा के ठीक हो जाए, तो जाहिर सी बात है तब तो केवल 2 घंटे टहलने से नहीं होगा, आपको फिर रोज़ 6 घंटा से 7 घंटा रोज़ टहलना होगा। केवल दाल पी कर रहना होगा, केवल हरा सब्जी और दाल पी कर रहिए, और 6-6 7-7 घंटा टहलिए। अगर ऐसा आप 4-5 महीना कर लीजिएगा कि केवल दाल पी के रहते हैं और कुछ खावे नहीं करते हैं, केवल दाल और हरा सब्जी खाते हैं और जम के टहलते हैं, तो देखिएगा कि 4 से 5 महीना में आपका जुड़पीती होना बंद हो गया। बिना दवा के भी आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए खाली 2 घंटा नहीं, फिर तो आप 3-4 घंटा 5 घंटा टहलना होगा। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। और बहुत सारा कैंसर भी होता है, उसमें भी जुड़पीती होता है, जैसे हॉजकिन लिम्फोमा। बहुत सारा ल्यूकेमिया भी होता है, उसमें भी ये होता। तो आपको बता ही दिए कि आप एक्स्ट्रा चीनी खाएगा उससे तेजाब भी बनेगा, वो तेजाब जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे कैंसर भी हो जाएगा। तो जिस कारण से जुड़पीती हुआ, उसी कारण से सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है, उसी कारण से जो गठिया भी होता है, उसी कारण से दमा भी होता है। नहीं चेतिएगा, उसको बोल दीजिएगा कि मरीज को कि देखो भाई, तुम अगर भोजन नहीं बदलोगे तो तुमको खाली जुड़पीती तंग नहीं करेगा, आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, तेल बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दमा, महिलाओं में मासिका गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए, तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो वैसे ही बताया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना, 2 घंटा भी नहीं टहलना, 15 मिनट भी चमड़े को देख के धूप नहीं दिखाना, और 6 घंटा भी नहीं सोना। यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। तो इसीलिए जो भी जुड़पीती का आपके पास मरीज मिले, उसको हमेशा ये सलाह दीजिएगा कि देखो बेटा, तुम्हारा भोजन गलत था इसलिए ऐसा हुआ। और कभी भी उसको बोलिएगा कि उस डॉक्टर के चंगुल में नहीं फंसेगा जो बोले कि पैच टेस्ट कराना है, जो बोले कि हमको किससे एलर्जी है वो जांचना है, वो ठगी विद्या है, वो झूठ का पैसा बर्बादी, कभी नहीं वो जांच कराइएगा, उसका ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, एलर्जी कितना गुना बढ़ा हुआ है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई का जांच होता है, IgE लेवल, वो तो हम आपको बता ही दिए वो जांच। लेकिन खाली उससे नहीं होगा, आपको पूरा जांच कराना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी अभिव्यक्ति है। तो चमड़े का सामान्य दिखने वाला जुड़पीती बहुत कुछ इशारा करता है, ये बताता है कि आप जम के कैलोरी ले रहे हैं और खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर इसी ढारे पर जीवन चलता रहे तो आगे चल के पाइपलाइन में बहुत सारा बीमारी है। सचेत हो जाइए, संभल जाइए, नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति बस दरवाजे पर है। तो ये बस एक इशारा है शरीर का कि आप संभल जाओ, नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति बस दरवाजे पर है। तो शरीर की कहानी को, शरीर के जो कहना चाहता है शरीर, उस भाषा को समझिए, उस बात को समझिए। तो अर्टिकेरिया के माध्यम या फिर कोई भी बीमारी के माध्यम से शरीर ये इशारा करना चाहता। आपको ध्यान दिए होंगे, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे, बार बार हमारा वीडियो सुनते होंगे, तो आपको लगता होगा डॉक्टर साहब एक ही बात बोलते हैं। जी हाँ, एक ही बात है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस का अलग अलग ब्रांच खोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। आप भोजन बदल के हर बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था आपको ये सब चीज़ नहीं समझाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि फिर यदि आप बीमार नहीं पड़िएगा तो फिर उसका कमाई कैसे होगा। याद रखिए, इस धरती पर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। इस धरती पर किसी भी मरीज को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चीनी खा के मरिए कि बिना खा के मरिए, मरना तो ऐसे भी है। आपको हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जिंदा रखेंगे, और क्या कर सकते हैं? यही करेंगे कि 100 साल तक बिना बीमारी के आपको एक अच्छा जीवन दे देंगे, जो अगर हमारा आप डाइट अपनाइएगा तो। लेकिन मरना तो उसके बाद भी है। इस धरती पर मैक्सिमम 124 साल तक आदमी रहा है, लेकिन 124 के बाद तो मर ही जाइएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी बोले कि चलो ठीक है, मरना तो मर ही जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? विवेकानंद जी तो 32 साल जिंदा रहे, शंकराचार्य तो 31 साल जिंदा रहे, भगत सिंह तो 22 साल में मर गए। तो वो भी मर गए तो उससे हमको क्या मतलब? हम भी मरेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर का ज़रूरत खत्म हो गया।
और पुराने ज़माने में लोग क्या करता था, कुछ बीमारी हुआ खाना बंद कर देता था। खाना बंद कर दीजिएगा, कैलोरी आपका रोज़ 1500 कैलोरी तो ऐसे भी खर्च है। आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो भी 1500 कैलोरी खर्च है। और बाकी कितना मेहनत करते हैं वो एक आता है जो है कि फिटनेस बैंड, उसको बांध लीजिएगा, 24 घंटे का औकात बता देगा। पता चला कि दिन भर में आप केवल 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च किए हैं और 1500 कैलोरी ऐसे खर्चा है आपका। तो यानी कि 2000 कैलोरी खर्चा था, आप रोज़ ले रहे थे 4000 कैलोरी। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन, वो तो आप ही को निकालना होगा। तो अब जाग के खाइए, बेहोश होकर नहीं खाइए। तो इसीलिए जब जो है कि आप भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है कि अल्टीमेटली क्या करना है कि अपना कैलोरी डाइट चेक करके खाना है, और तब जो है कि आप हर बीमारी पर काबू पा लीजिएगा। तो जितना घुसाते हैं उतना निकाल दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग प्रकृति के साथ इक्विलिब्रियम में रहना। कभी हम एक कविता लिखे थे, ये जीवन क्या है एक संतुलन आगम का और निर्गम का। जीवन क्या है एक संतुलन आगम का और निर्गम का। इस खग से ज्यों लिया है तुमने वापिस मैं कर जाने का, वापिस जग कर जाने का। इस खग से ज्यों लिया है तुमने वापिस जग कर जाने का। यानी जितना आप लिए हैं उसको निकाल दीजिए। इसी ढंग से शरीर में है, इसी ढंग से आपके समाज में भी है कि जितना धन कमाए उसको खर्च कर दीजिए, नहीं तो फिर वो धन आपके लिए बीमारी का कारण बनेगा। आप जो भी प्रकार का वाद सुनते हैं, कभी भी दिमाग में ग्रंथि मत बनाइए। कुछ भी दिमाग में आता है उसको निकाल दीजिए, उसको दिमाग में रखिए नहीं। तो इसीलिए जो है कि उससे मानसिक बीमारी नहीं होगा। और मानसिक बीमारी भी आपके गलत भोजन से ही होता है, याद रखिएगा। जो चमड़े में खुजली होगा तो खुजली के रूप में आएगा, लेकिन दिमाग में अगर तेजाब जाएगा तो खुजली के रूप में नहीं आएगा, बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन के रूप में आएगा। इसलिए वो भी उसी कारण से हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप जो बोलिएगा कि सर हर वीडियो में आप एक ही चीज़ बताते, वो इसलिए बताते क्योंकि आदमी का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि सत्य तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। फिर अलग अलग धर्म क्यों बना? फिर क्यों बना ईसाई धर्म, क्यों बना इस्लाम धर्म, क्यों बना बुद्ध धर्म, क्यों बना जरथुस्ट का धर्म, पारसी, क्यों बनाया गया हिंदू धर्म? इसीलिए क्योंकि आदमी भांति भांति का है। हर आदमी एक ही ढंग से नहीं सुनेगा, वो समझेगा। तो जिसको जुड़पित्ती हो गया होगा और नहीं ठीक हो रहा होगा, वो हमारा ये वीडियो के थ्रू समझेगा। जिसको छाई हो गया होगा वो हमारा छाई वाला वीडियो के थ्रू समझेगा। जिसको बार बार बुखार होता होगा वो हमारा बुखार वाला वीडियो के थ्रू समझेगा। तो अलग अलग ढंग से हम एक ही बात कहेंगे और सब कुछ समझेगा। तो कोई अल्लाह के ताला के थ्रू बीमारी को, जो भगवान को समझेगा, कोई इस्लाम के थ्रू समझेगा, कोई अलग। लेकिन जो है कि धर्म भले अनेकों हैं, परमात्मा तो एक ही है, याद रखिएगा। मनुष्य भले अनंत हो लेकिन परमात्मा तो एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में स्थिति, यानी कि वो जो आप हैं। लेकिन स्वास्थ्य का पता आपको नहीं चलता, बीमारी का ही पता चलता। जब आप बीमार होते हैं तब आपको पता चलता कि नहीं, कभी हम स्वस्थ भी थे। इस धरती पर किसी को कोई भी बीमारी हुआ, उससे पूछेगा तुम्हारे जीवन में तो उद्देश्य क्या है तुम्हारा, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा पुनः स्वास्थ्य की दशा को उपलब्ध हो जाऊं, यही हमारी मंशा है, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक उसी प्रकार से तो जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो के माध्यम से आप तक हम बहुत सारी चीज़ों को बता पाए होंगे। और ये भोजन बदल के अगर एक आदमी भी सुधर जाए, एक आदमी भी ठीक हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए, तो ना केवल आप जुड़पित्ती से मुक्त होइएगा, बल्कि जितना बीमारी का नाम गिना है अभी, वो सारे बीमारियों से मुक्त हो जाइएगा। तो अगर एक आदमी भी वीडियो देख के अपने जीवन को बदल दिया तो समझ लीजिए कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी भेजा जा सके। ये पूंजीवादी व्यवस्था आपको ये सब चीज़ नहीं बताने देगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम ये सब बता देंगे तो मरीज फिर कैसे बीमार पड़ेगा, तो हम लूटेंगे कैसे। याद रखिए, हम आपको वही चीज़ बता रहे थे, हम भूल गए थे कि किसी भी मरीज को डॉक्टर का ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टरी बिना मरीज के नहीं हो सकता। हमको धंधा बदलना होगा अगर हमारे पास मरीज गायब हो जाए तो याद रखिएगा। आपको कुछ भी मन में क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते। आप हमसे खाली चमड़ा का रोग नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कैंसर भी जड़ से ठीक करा सकते, लेकिन ये कोरोना भी जड़ से ठीक करा सकते, हेपेटाइटिस सी भी ठीक करा सकते। आप पथरी का इलाज भी हमसे करा सकते बिना ऑपरेशन के। किसी को हाइड्रोसिल बढ़ जाए, हर्निया हो जाए, वो भी और जो है कि पाइल्स हो जाए, वो किसी को जो है कि पैखाना के रास्ते के पास बार बार घाव होते रहे,
वो भी आप हमसे ठीक करा सकते हैं। बच्चा ठहरने में दिक्कत हो जाए, पीसीओडी हो जाए, वो भी हमसे ठीक करा सकते हैं। लेकिन हमारे पास वही मरीज भेजिएगा जो 3 कटोरा गाढ़ा दाल पीने को तैयार हो जाए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज खाने को तैयार हो जाए, और रोटी केवल 3 खा के संतोष करने को तैयार हो जाए, और फल में खीरा ककड़ी टमाटर ही खाने का प्रतिज्ञा कर ले, और रोज 2 घंटा 3 घंटा टहलने को तैयार हो जाए, तो उसको तो कुछ बीमारी होगा हम ठीक कर देंगे। लेकिन अगर जो ये सब नहीं प्रतिज्ञा करने को तैयार हो जाए, तब तो उसको कुछ बीमारी होगा, उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। तब तो डॉक्टर का वही वक्तव्य ठीक है कि बीपी जड़ से नहीं जाता, चीनी जड़ से नहीं जाता, गठिया जड़ से नहीं जाता, दमा जड़ से नहीं जाता। तो आपको कुछ भी दिक्कत हो, फील फ्री टू कॉल। हमारा फ़ोन नंबर है 9386999300। ये हमारे वीडियो में लिखा हुआ भी रहेगा। और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूब में जो वीडियो का नाम रहेगा उसमें भी लास्ट में फ़ोन नंबर रहता है। हमारा ईमेल एड्रेस है krantijaikar@gmail.com। तो ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन कीजिएगा ज़्यादा अच्छा। फ़ोन कितने बजे कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 5 बजे दोपहर, और जो है 11-10 बजे रात। इसी 3 टाइम में फ्री रहते हैं। और आप किसी भी राज्य में रहते हों तो भी आप हमसे इलाज ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इलाज भी हम लोग देते हैं। तो इसीलिए आप दूरी आपके इलाज में बाधक नहीं बनेगा। लेकिन आप कहीं भी रहें, अगर आप बिना हमसे मिले भी इलाज कराना चाहते, तो अगर आप ये वीडियो में जो बताए हैं वो खाना छोड़ दीजिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके अंदर कुछ परिवर्तन जरूर लाएगा। और ये जुड़पीती तो आपका ठीक होगा ही, जुड़पीती जो अपने साथ और कई रोगों को लाया होगा, उन रोगों से भी आप सदा के लिए मुक्त हो जाइएगा। तो बड़े प्यार से आपने हमारे बातों को सुना। ये वीडियो 1 घंटे का बन गया, तो हम आपके बहुत अनुग्रहित हैं। आपके अंदर बैठे मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप हमें इसी ढंग से सेवा का मौका देते रहें। आपको कुछ भी मन में क्वेश्चन उठेगा, आप हमसे पूछिएगा। कोशिश करेंगे उस मुद्दे पर हम वीडियो बनाने का। और हम हर चीज़ पर वीडियो बनाते हैं, चाहे वो किसी भी स्वास्थ्य का टॉपिक हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD, आपसे विदा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ। टेक केयर। थैंक यू।